तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं रामोन डिनो की अपडेट के साथ। और रामोन डिनो अभी रिसेंटली ही 9.5 वीक्स आउट के पॉइंट पर अपने शोल्डर्स और चेस्ट को ट्रेन कर रहे थे एंड अभी तक रामोन की वो फुलनेस, वो इंक्रीज मसल मास वहीं की वहीं है। रामोन इज लुकिंग बिगर देन एवर। इवन आप इनका फेस देखोगे तो कैसा ब्लोटेड सा लग रहा है, बट इवन विद हिज एडिड साइज वैस्कुलरिटी रामोन डिनो के फ्रेम पर काफी ज्यादा अभी भी विजिबल है। तो इसका एक ही मतलब है कि रामोन ने अपनी पूरी प्रेप में अब तक या फिर इवन ऑफ सीजन की बात भी कर लें तो अपने शेप को ज्यादा दूर नहीं जाने दिया। ही एडिड साइज अनडाउटेडली, बट एक बहुत ही क्लीन वे में विद कार्डियो एंड क्लीन फूड्स। तभी रामोन बिगर तो लग रहे हैं, बट फैट हो या चबी हो या फिर आउट ऑफ शेप, ये दूर दूर तक इनमें से कुछ भी नहीं लग रहा है। अब टेरेंस को तो ये साइज के मामले में अभी से ही खाते हुए लग रहे हैं, बट इसे भी इन्हें सैक्रिफाइस करने की जरूरत पड़ेगी ही। रामोन ने इस साल खुद को एक बहुत ज्यादा पुश करा है विद हिज आईज सेट ऑन द टाइटल। और चाहे ये ना भी जीते, विच वी ऑल नो समवेयर, कि क्रिस को हराना रामोन के लिए अभी भी पॉसिबल नहीं है। बट इवन देन गाइस, रामोन किसी भी कीमत पर नहीं चाहेंगे कि वो सेकंड प्लेस से और सेकंड बेस्ट क्लासिक फिजिक एथलीट होने के टाइटल से एक प्लेस भी स्लिप कर जाएं। और उसको तो अभी हम देख भी नहीं रहे, बट टेरेंस अपने आप में ही सक्षम है पूरी तरह से रामोन को सेकंड प्लेस से डिथ्रोन करने के लिए, एंड रामोन नोज दिस वेरी वेल। इसीलिए इस साल ना सिर्फ गलती की कोई गुंजाइश है क्लासिक डिवीजन में, बल्कि हर साल से कहीं ज्यादा इंप्रूवमेंट्स आपको ब्रिंगिंग करनी पड़ेगी। ये डिवीजन इस साल ये सब कुछ डिमांड करता है। और इमरान खान की इस साल की प्रोग्रेस इनसेन रही है। इट्स अनबिलीवेबल कि ना सिर्फ इमरान खान ने साइज के एस्पेक्ट में इस साल खुद को इंप्रूव करा है, बल्कि लुक एट द शेप, किस तरह से टेपर्ड वेस्ट इन्होंने कर ली है। बहुत ही ना के बराबर वेस्ट, ग्रेट एब्डोमिनल, ग्रेट साइड पोस्ट एंड आर्म्स और डेल्ट्स आर फ्लोइंग रियली वेल। चेस्ट में जो थिकनेस और एक कंप्लीट राउंडनेस आ रही है, दैट इज सुपर इंप्रेसिव। एंड सबसे ऊपर गाइस, जो ये डिटेल्स हैं, जो ये मसल्स में सेपरेशन आ रही हैं चेस्ट और ट्रैप्स में, देख लो। फिर इनका चेस्ट कैसे राउंडर, बिगर और फुलर पता लग रहा है। ये आई बिलीव इमरान खान का सबसे बेस्ट पैकेज होने वाला है। इनसेन लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट्स, डेडिकेशन एंड एफर्ट्स इमरान खान ने पुट इन करे हैं इस साल। ये पैकेज तो विदाउट अ डाउट मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर भी काफी कंपेटिटिव होगा। एंड अगर आप बैक पोज भी देखना चाहोगे तो सी बैक में थिकनेस और डिटेल्स कैसे ऐड कर ली है इमरान खान ने। वो एडिड मसल्स पूरी तरह से रिफाइंड हो गए हैं प्रेप के स्टेज पर आकर, और प्रॉपर राउंडनेस इवन इस ड्राई स्टेट में भी विजिबल है। बस एक जरूरत है तो पीक परफेक्टली हिट करने की, और फिर ये मसल्स फुल होकर स्पेशली फ्रंट पोजीज में एक्सट्रीमली डेंजरस लगेंगे इमरान खान के ऑन स्टेज। मैंने नहीं सोचा था कि इमरान खान लास्ट ईयर के शेडो क्लासिक के बाद से ऐसी इंप्रूवमेंट्स करके दिखेंगे, बट ही डिड एंड इट्स अ रियली कमेंडेबल इंप्रूवमेंट। नाउ आपको याद होगा जब लेस्लो ने ये शो जीता था और क्वालिफाई करा था मिस्टर ओलंपिया के लिए, तब मैंने उनकी काफी तारीफ करी थी, और उसके बाद एक डेडिकेटेड वीडियो तक बनाया था सीबम को लेकर और इनको लेकर। एंड लेस्लो वो डिजर्व भी कर देते, क्योंकि लुक एट हिम इस रीसेंट अपडेट में कितने ज्यादा क्लासिक लेस्लो लग रहे हैं। कैसी जबरदस्त क्लासिक लाइन्स अपने फ्रेम पर प्रेजेंट कर रहे हैं, बिल्कुल ही सीबम के जितनी हाइट और एक इंसेनली एस्थेटिक फ्रेम। और इस वक्त ये प्रेप मोड में है, और इस बार पूरी तरह से एक स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर हैं, जो अगर टॉप 6 भी क्रैक कर गए इस स्ट्रक्चर के साथ और इस इंप्रेसिव पोजिंग के साथ, तो ये मत बोलना कि मैंने बताया नहीं था। डेफिनेटली मोर क्लासिक देन रामोन और वुड्स। और हाइट और मसल मास होल्ड करने का पूरा एडवांटेज सीबम वाला इनको है, जो इन्होंने पूरी तरह से यूटिलाइज भी कर लिया है। जबरदस्त फ्रंट डबल बाइसेप पोज गाइस। इवन इनका लैट स्प्रेड भी कहीं लैक नहीं कर रहा है। इनके लैट्स विंग्स की तरह बाहर आ रहे थे, तो एक सुपरमैन जैसी फिजिक, लुक एट द वी टेपर, और उसके ऊपर ये इंसेन सी वैक्यूम, बहुत ही टाइनी सी वेस्ट और लैट्स एंड आर्म्स, तो कोई कसर नहीं छोड़ रहा है कमी पूरी करने में। तो एक बहुत ही डेंजरस एथलीट, जो आई बिलीव बहुत ही जल्दी टॉप प्लेसर के रूप में आगे आएंगे, क्योंकि क्लासिक डिवीजन की हर एक रिक्वायरमेंट को ना सिर्फ ये मीट कर रहे हैं, बल्कि फ्रंट से तो उसे रेस भी कर रहे हैं। जबकि यस, बैक से मैं मानता हूं इनको थोड़ा काम करना पड़ेगा, बट विद टाइम हर एक एथलीट की तरह ये भी इंप्रूव करेंगे। और जैसे टेरेंस और ब्रियॉन की जगह रामोन और वुड्स ने ले ली है, वैसे ही रामोन और वुड्स की जगह लेने के लिए कोई ना कोई तो आएगा। तो वेस्ली और लेस्लो ये दोनों ही अमेजिंग है और बहुत ही खूबसूरत क्लासिक स्ट्रक्चर्स होल्ड करते हैं। दोनों ही स्पीड पकड़ रहे हैं, एंड कभी ना कभी तो गाइस सीबम की फिजिक भी थोड़ी सी डाउन होगी ही, और तब कोई उनको भी रिप्लेस कर देगा। आई मीन गाइस, मुझे हंसी आती है जब लोग बोलते हैं सीबम इज अनबीटेबल या दिस एथलीट इज अनबीटेबल, क्योंकि एवरीवन इज बीटेबल। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ व्हेन। क्या रॉनी, जे और फिल जैसे एथलीट्स ने एंड में आकर लूज करना स्टार्ट नहीं करा इन टर्म्स ऑफ प्लेसिंग्स? ऐसे ही अभी लोग लास्ट ईयर तक बिग रैमी के लिए कह रहे थे, एंड नाउ सी फॉर योरसेल्फ। तो यस, आई एग्री कि अभी सीबम इज अनबीटेबल अभी के लिए, बट एक टाइम आता है जब या तो आपसे भी इनक्रेडिबल कोई आ जाता है, या फिर आप अपने उस प्राइम को टच कर चुके हो, तो आपकी फिजिक डिक्लाइन करने लग जाती है। एंड अब शायद ये सीबम के साथ बहुत लंबे टाइम बाद हो, अभी ना हो, बट सच तो यही है कि ये चीज होना सबके ही साथ है। और उससे पहले सीबम अगर रिटायर हो जाते हैं अपनी लेगेसी को और भी ज्यादा बड़ा करके, तो ठीक है, वरना एक दिन हम सीबम को भी लूज करके ये टॉर्च पास करते हुए देखेंगे किसी और को। और अब बात कर लेते हैं चार्ल्स ग्रिफिन की, एंड थोड़े से ट्राइसेप्स। चार्ल्स ग्रिफिन हम सबको भी दे दें तो इनका क्या चला जाएगा, क्योंकि इतने जबरदस्त ट्राइसेप्स ये यहाँ पर होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। हर साल चार्ल्स बिगर, बेटर और शार्पर होते जा रहे हैं। लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया में चार्ल्स ने प्लेस करा था 14 पर, और यहाँ पर चार्ल्स के आर्म्स की फुलनेस इनसेन लग रही है, जस्ट रिडिकुलस गाइस। और मेरी तरह टोनी ओबर्टन भी चार्ल्स ग्रिफिन से 10% ऑफ हिज ट्राइसेप्स मांग रहे हैं। बट एनीवेज, अगर ये देखें तो सी द लेवल ऑफ थिकनेस, द लेवल ऑफ हार्डनेस ऑन चार्ल्स ग्रिफिन्स बैक। एक बिल्कुल ही टर्टल शेल की तरह लग रही है चार्ल्स की बैक, तो डेंस और नेक्स्ट लेवल ग्रेनी, रॉक हार्ड। चार्ल्स अब नेक्स्ट 5 वीक्स में कंपीट करेंगे लीजन स्पोर्ट्स फेस्ट में,
जो इस सीजन का लास्ट शो होने वाला है टू क्वालिफाई फॉर दिस ईयर्स मिस्टर ओलंपिया। सो चार्ल्स कोई कसर छोड़ेंगे नहीं और इस शो का लाइनअप तो गाइस एक काफी स्टैक लाइनअप एक्सपेक्ट करा जा रहा है, क्योंकि अभी भी कितने सारे बड़े नाम हैं जो क्वालिफाइड नहीं है और शोज अब गिनती के बचे हैं। तो जो कोई भी इटली प्रोसी या फिर स्पेन के शो से क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि वो भी इस शो में कूद जाए, क्योंकि आखिरी मौका होगा ये इस साल के मिस्टर ओलंपिया पर एक शॉट के लिए। गुडविटो, अकीम विलियम्स, ब्लेसिंग अवोदिबो, चार्ल्स ग्रिफिन, पैट्रिक मोर और भी कई सारे जिनको मैं भूल रहा हूँ। सो एक काफी बड़ा शो होने वाला है, क्योंकि मेंस फिजिक के लाइनअप को तो खुद एरिन बैंक्स लीड करने के लिए आ रहे हैं इस शो में, और क्लासिक को टेरेंस रफिन और लोगन फ्रैंकलिन भी उतर सकते हैं। सो इवन दो गाइस अ वेरी फ्यू शोज लेफ्ट, बट एवरी सिंगल शो इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली बिग फ्रॉम नाउ ऑन। और नेक्स्ट अपडेट है स्टेफन मटाला की, जो अपनी प्रेप के दौरान की प्रोग्रेस हमें प्रेजेंट कर रहे हैं, और इवन दो कंडीशन के हिसाब से और जिस तरह के फाइबर्स ये इस पॉइंट पर प्रेजेंट कर रहे हैं इन अप्रॉक्स 9 वीक्स आउट अपडेट में, उससे इनकी प्रेप तो आई बिलीव ऑन पॉइंट चल रही है और काफी अच्छी चल रही है। ये पीछे नहीं चल रहा है, बट फिर भी इवन दो इन्होंने क्वालिफाई तो कर लिया है, बट जिस तरह का पैकेज ये दोनों बार स्टेज पर लेकर आए हैं उसमें कोई भी जबरदस्त एक्स फैक्टर तो नहीं दिखा जो काफी हाईलाइट हो क्लासिक फिजिक के स्टेज पर, क्योंकि क्लासिक के लाइनअप पर तो ऑलमोस्ट हर सेकंड एथलीट ही बहुत ज्यादा कंपेटिटिव है। प्लस वो साइज लूज करना, वो एक चीज स्टेफन को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर गई, और वो फुलनेस वाला एस्पेक्ट, वो क्रेजी फुलनेस इन मसल्स, वो लूज करने के बाद स्टेफन अब उतने शार्प नहीं लग रहे हैं। सो क्या आप लोग इन्हें मिस्टर ओलंपिया में क्लासिक डिवीजन में अपने डेब्यू पर ही टॉप 10 क्रैक करते हुए देखते हो? वेल, मैं तो नहीं देखता गाइस। सो एक और बॉडी बिल्डर ने रिसेंटली ये डिवीजन स्विच कर लिया है और अब compete करेंगे 212 से ओपन कैटेगरी में। जॉन जूविट को तो आप जानते ही होंगे, इन्हें मैंने रिसेंटली ही कवर करा था, एटलांटा प्रो के 212 डिवीजन के विनर, जो एटलांटा प्रो जीत कर क्वालिफाई तो हो गए थे मिस्टर ओलंपिया के लिए, बट अभी ऑलमोस्ट 225-226 पाउंड्स पर वे कर रहे हैं। एंड फ्रेम के हिसाब से, हाइट के हिसाब से ही इज लुकिंग स्किनी, मतलब इजीली अपने इस फ्रेम पर 15 से 20 पाउंड और मसल पुट ऑन कर सकते हैं और पता भी नहीं लगेगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये 212 शो में कैसे जीत गए, क्योंकि दिस फ्रेम और इसमें से 15 पाउंड और माइनस कर दो, काफी ज्यादा और लीन हो जाएंगे तब तो। और कैप्शन में भी जॉन रिसेंटली बोल ही रहे थे कि अब मैं किस तरह से इस वेट को रिड्यूस करके 212 के वेट कैप में आना चाहूंगा मिस्टर ओलंपिया के लिए। सो ओपन डेब्यू ऑल इन। सो इवन दो ही इज क्वालिफाइड गाइस, बट वो क्वालिफिकेशन है 212 डिवीजन के लिए, ओपन डिवीजन के लिए नहीं, और इसीलिए इन्होंने अपना माइंड बना लिया है कि ओपन डिवीजन में compete करने का ये मौका नहीं छोड़ेंगे, और प्रेप स्टार्ट कर दी है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये प्रेप कर रहे हैं लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्ट की, जो आई बिलीव इन नेक्स्ट 5 वीक्स में है, और ये सही डिसीजन भी लग रहा है, क्योंकि क्वालिफाइड तो आप ऑलरेडी हो, चाहे 212 से ही क्यों ना हो, तो ट्राई करने में कुछ बुराई नहीं है। क्या पता आप जीत जाओ और क्वालिफाई कर जाओ ओपन डिवीजन के लिए भी, साथ ही एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही। अब गाइस लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्ट काफी एक्साइटिंग होता जा रहा है, एंड आई ऑनेस्टली बिलीव कि कंडीशनिंग वाइज तो ये सबको मैच कर जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इवन हियर ही इज डाइस्ड, बट साइज का डिफरेंस, स्पेशली जब चार्ल्स ग्रिफिन जैसे एथलीट होंगे जो डैम थिकर हैं, या फिर गुडविटो भी हो सकते हैं, तो साइज का डिफरेंस एक थोड़ा इनको खलेगा, एक थोड़ा इनको इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि कंडीशनिंग आपको एक लिमिट तक ही पुश कर सकती है ओपन डिवीजन में। साइज डज मैटर, एंड इसलिए यहाँ पर इनको ये चीज़ मैटर करेगी, बट इनके लिए एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहेगा, इनको पता लग जाएगा ओपन कैटेगरी का, पोजेस का, एंड एक जब ऐसे कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में आप रहते हो तो आप उस चीज़ के लिए आगे के लिए आप तैयार हो जाते हो। और आज की लास्ट अपडेट में आपसे मैं ये पूछूंगा कि आपको इनके बारे में कुछ याद है, तो मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट ईयर टेक्सास प्रो में एंड्रू जैक के सामने एक अच्छा कॉम्पिटिशन प्रेजेंट करा था इन्होंने, मार्टिन फिट्जवाटर, और सेकंड प्लेस पर अपना नाम कर गए थे, लेकिन फिर आर्नो क्लासिक में एंड्रू जैक के ही सामने जब ये दोबारा आए तो प्लेसिंग्स में काफी स्लिप कर गए, और वो ही मोमेंट था जब इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा टूट गया और इन्हें रियलाइजेशन हुई कि एक थोड़ा सा टाइम ऑफ रिक्वायर्ड है टू मेक दोज नोटिसेबल इंप्रूवमेंट्स, टू मेक दोज सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स। एंड मार्टिन इस वक्त तकरीबन 1 साल के ऑफ लेने के बाद 270 पाउंड्स पर वे कर रहे हैं, और इनकी हाइट के हिसाब से इट्स अ रियली गुड बेंचमार्क। और जबकि मार्टिन ने लॉन्ग टाइम से कम्पीट नहीं करा है, तब भी ही इज लुकिंग इन डिसेंट शेप। आई मीन ऐसा नहीं है कि मार्टिन ने कोई फैट गेन कर लिया हो बहुत ज्यादा, या बिल्कुल ही चबी हो गए हो, बल्कि ऑफ सीजन के हिसाब से तो ये काफी डिसेंट कंडीशन में है। मार्टिन की बैक और इनकी हैमस्ट्रिंग्स इनके काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, दोनों ही बॉडी पार्ट्स इनके बहुत अच्छे डेवलप्ड हैं, बहुत ही बैलेंस्ड हैं। वैसे मार्टिन ने अपने लास्ट पोस्ट में रिमाइंड कराया है कि डोंट फॉरगेट अबाउट मी, आई हैवंट गॉन एनीवेयर। सो यस मार्टिन, वी नो दैट, बट अपडेट्स थोड़ा रेगुलरली दो और अपना कंपीट करने का प्लान भी बताओ, ताकि हम आपको और भी ज्यादा कवर कर सकें। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया हो, पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टा पर फॉलो कर दो। थैंक यू, बाय बाय।